नमस्कार, आप देख रहे हैं थार प्राइम, हर खबर में विश्वास। और मैं हूं आपके साथ सुबह सुबह। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली बाल कल्याणकारी शैक्षिक जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी बाल कल्याणकारी शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं संचालित की जा रही है। दोस्तों, इसमें कुछ योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार यानी गहलोत कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित की जा रही थी और कुछ योजनाएं इनमें वर्तमान भाजपा भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। कुछ योजनाओं के नाम परिवर्तित किए गए हैं और कुछ योजनाओं में थोड़ा संशोधन भी किया गया है। कल हमने बजट के दौरान भी देखा कि बहुत सी योजनाओं का दायरा इसमें बढ़ाया गया है। नवीनतम आंकड़े भी हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा और वर्तमान सरकार द्वारा जितनी भी बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं इस समय चल रही है राजस्थान के अंदर, उनके बारे में एक एक करके हम आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक करके इन योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहली जो योजना है वो योजना है कन्यादान योजना राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत 2015 के अंदर हुई और इसका जो पहले नाम था, इस योजना का जो पूर्ववर्ती नाम था वो नाम था सहयोग एवं उपहार योजना, और इस योजना का नाम परिवर्तित करके अब कर दिया गया है कन्यादान योजना राजस्थान। इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी वर्ग है वो हमारे SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के जो BPL परिवार है वो इस योजना के लाभार्थी वर्ग हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस योजना के तहत पात्र परिवारों को शादी से जुड़े खर्च के लिए वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए गहरी शर्त जो शर्त रखी गई है वो इस प्रकार से है। पहली जो शर्त है कन्यादान योजना राजस्थान की, कि दुल्हन का जो परिवार है वो राजस्थान का निवासी इसमें होना चाहिए। इसके अलावा दुल्हन की जो उम्र है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक इसमें उम्र की जो है वो पात्रता इसमें रखी गई है। इसके अलावा जो परिवार है, पात्र जो परिवार होगा वह वही परिवार होगा जिसकी सालाना आय जो है 2.5 लाख से कम जिनकी आय है वो इसमें पात्र परिवार होगा। तो ये कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की है और इसमें पात्रता क्या होनी चाहिए, परिवार के पास आय का कोई अन्य स्रोत इसमें नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख से कम परिवार की आय होनी चाहिए और परिवार के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत दुल्हन ने 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए। ये भी अनिवार्य शर्त है इस योजना के अंदर कि दुल्हन कम से कम जो है वो 10वीं पास इसमें होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें सहायता राशि जो दी जाती है वो 18 वर्ष से अधिक आयु की पुत्री के विवाह पर 31,000 रुपए की राशि इसके अंदर दी जाती है। नया जो बजट कल भजनलाल जी सरकार ने जो पेश किया है उसमें कुछ संशोधन इसमें किए गए हैं। नए आंकड़े भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले जो राशि दी जाती थी वो इसमें 31,000 रुपए की राशि इसमें दी जाती थी। इसके अलावा इसमें अन्य वर्ग भी इसमें पात्र हो सकते हैं, जैसे BPL कोई परिवार है या कोई विधवा है या किसी महिला के पास आस्था कार्ड धारक कोई महिला है या कोई महिला खिलाड़ी है, तो वो अपनी स्वयं की शादी के लिए और अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी के लिए 21-21 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी इस योजना के अंतर्गत दोस्तों दी जाती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान सरकार की। इसके अलावा भी इस योजना के अंदर यदि लड़की 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो 10,000 रुपए, यदि लड़की स्नातक है, स्नातक उत्तीर्ण है तो 20,000 रुपए की इसमें अतिरिक्त सहायता भी इसमें इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। तो ये योजना थी हमारी राजस्थान से जुड़ी हुई कन्यादान योजना। अगर हम अन्य योजनाओं की बात करें दोस्तों, अन्य योजनाओं के अंदर एक और महत्वपूर्ण योजना हमारी है और उस योजना का नाम है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है, इस योजना का उद्देश्य
छात्राओं को उच्च अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना है। यानी 12वीं कक्षा के बाद उच्च अध्ययन के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना का जो संचालन किया जा रहा है, इस योजना का संचालन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसमें किया जाता है। दोस्तों, इसमें जो लाभार्थी वर्ग है, इसमें जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी या अल्पसंख्यक छात्रा इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी सभी वर्गों के लिए ये योजना जो है लागू होती है। लेकिन इसमें कुछ पात्रताएं हैं, उन पात्रताओं को अगर कोई पूरा करता है तभी उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे पात्रता रखी है कि आरबीएसई बोर्ड के अंदर 12वीं कक्षा के अंदर 65% अंक, कम से कम 65% अंक लाना इसमें अनिवार्य माना गया है। इसके अलावा अगर बच्चा कोई सीबीएसई बोर्ड के अंदर है और 12वीं कक्षा के अंदर अगर वह 75% से अधिक अंक प्राप्त करता है तभी जो है छात्राएं इसमें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा अन्य आर्थिक जो प्रतिबंध है उसके अंतर्गत परिवार की जो आय है, सालाना जो आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ऐसे परिवार ही इस योजना के अंदर पात्र माने जाते हैं। पिछले बजट की बात करें 23-24 के अंदर, तो स्कूटी की संख्या 20,000 से बढ़ाकर के 30,000 करी गई थी। और इसके अलावा कल हमने बजट देखा, उसके अंदर भी स्कूटी की जो संख्या है वो शायद 50,000, कुल जो योजनाएं चल रही है स्कूटी से संबंधित उनमें 50,000 की शायद घोषणा इसमें की गई थी। तो इसमें भी संख्या की बढ़ोतरी की गई है। तो ये इसके अंदर पात्र बच्चे होंगे जिन बच्चों ने आरबीएसई के अंदर 65% अंक हासिल किए हैं और सीबीएसई के अंदर 75% अंक हासिल किए हैं। ऐसे परिवार इस योजना के अंदर दोस्तों शामिल होते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योजना है पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, और ये जो शुरू की गई थी वो 4 सितंबर 2024 को इस योजना का आगाज किया गया था। दोस्तों, इसका जो पहले नाम हुआ करता था वो नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना। और वर्तमान में इसका नाम जो रखा गया है वो है पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के नाम से वर्तमान के अंदर ये योजना जो है वो राजस्थान के राजकीय जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनमें संचालित की जा रही है। और दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मिड डे मील योजना के अंतर्गत पोषण सामग्री उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना का नाम बदल करके बाल गोपाल योजना अब इसमें कर दिया गया है। इसके अलावा इसकी शुरुआत अगर हम प्रारंभिक तौर पर देखें तो 29 नवंबर 2022 को की गई थी। और इस योजना के तहत सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता था। तो ये पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना के नाम से संचालित की जा रही थी और वर्तमान के अंदर इसका नाम पन्ना धाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। दोस्तों, इस योजना से जो राजकीय स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इसका बेनिफिट निश्चित रूप से मिलने वाला है। अगली महत्वपूर्ण योजना की हम चर्चा करें। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो राजस्थान की लाडो प्रोत्साहन योजना के नाम से संचालित राजस्थान में इस समय की जा रही है। और इसका जो प्रारंभ हुआ है वो 1 अगस्त 2024 से इसका प्रारंभ हुआ है। इसका जो नोडल विभाग है, इसको जो संचालित करने वाला विभाग है, इसमें जो सहयोग करने वाला विभाग है वो विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग। इस योजना के क्रियान्वयन समन्वय का काम कर रहा है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो बालिकाओं को समुचित शिक्षा देना और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो बालिकाओं के प्रति समाज में जो नकारात्मक सोच है उसको समाप्त करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो पात्रता रखी गई है, पात्रता के अंतर्गत बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना के लिए स्वीकृत जो निजी चिकित्सालय है उनमें जन्म होना चाहिए, तभी वो इसमें पात्र माने जाते हैं। और इसके अलावा बालिका की मां राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। ये इस योजना के लिए पात्रताएं निर्धारित करता है। इसके अलावा भी कुछ पात्रताएं इसमें निर्धारित की गई है। पहले ये योजना राजस्थान के अंदर राजश्री योजना
के रूप में चलाई जाती थी, या उसी का हम संशोधित रूप इस योजना को कह सकते हैं। राष्ट्रीय योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में अब जोड़ दिया गया है। जहां पहले राष्ट्रीय योजना के तहत बालिकाओं को 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी, अब वह लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। और राशि का विभाजन वितरण किस प्रकार से किया जाता है उसको हम इसमें देख लेते हैं। पहले हम इसमें प्रावधान देखते हैं कि इसमें कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जो गरीब परिवार की महिलाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड इसमें प्रदान किया जाता है, और सेविंग बॉन्ड के 1 लाख रुपए बालिकाओं को 7 चरणों में प्रदान किए जाते हैं। बालिका की उम्र अगर 21 साल हो जाती है तो उसे 1 लाख रुपए की जो है वो सहायता इस योजना के अंतर्गत दोस्तों दी जाती है। इसके अलावा भी इसमें अगर हम देखें, दूसरी अन्य महत्वपूर्ण योजना जो बालिकाओं से संबंधित है, वो योजना है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के नाम से ये योजना राजस्थान के अंदर अभी इस समय क्रियान्वित की जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की वित्तीय स्वीकृति इसमें दी है दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा 9 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री बालिका संबल के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि की मंजूरी दी है, और इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपए से बढ़ा करके 30,000 रुपए दोस्तों इसमें कर दिया गया है। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। इसके अलावा भी हम देखें, इस योजना के तहत पहली व दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में यह राशि दी जाती है। यानी ये योजना पूरी तरह से बालिका को प्रोत्साहन देने के लिए, बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए जो है ये योजना राजस्थान के अंदर इस समय संचालित दोस्तों की जा रही है। और एक और महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना का नाम है माँ बाउचर योजना। जी हाँ दोस्तों, माँ बाउचर योजना, इसको मंजूरी मिली कैबिनेट की तरफ से 8 अगस्त 2024 को, और इस योजना का शुभारंभ जो हुआ है वो 27 सितंबर 2024 को हुआ है। योजना का नाम है माँ बाउचर योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत सुरक्षित मातृत्व अभियान को गति देना और शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना के लिए जो विभाग काम कर रहा है वो विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इस पर निरंतर रूप से दोस्तों काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए अधिकृत जो निजी केंद्र है पर भी निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा इसमें दी जाती है, ताकि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के अंदर काफी गिरावट आ जाए। पूर्व में यह 8 मार्च 2024 को इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिर्फ 3 जिलों में 12 भरतपुर और फलोदी जिले में की गई थी, लेकिन अब ये योजना पूर्ण रूप से राजस्थान में संचालित दोस्तों की जा रही है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को QR कोड आधारित ई वाउचर दिया जाता है, और उस वाउचर को देकर किसी भी निजी सेंटर में भी सोनोग्राफी जो है वो करवाई जा सकती है। इस योजना की देखरेख का कार्यभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो विभाग है वो पूर्ण रूप से कर रहा है दोस्तों। इस योजना के तहत 84 दिन या उससे अधिक दिन की गर्भवती महिला सरकारी चिकित्सा संस्थान व पंजीकृत जो निजी संस्थान है उसमें सोनोग्राफी करवा सकती है, जिनके लिए उन्हें एक वाउचर दिया जाता है। और वाउचर की वैधता जो है वो इसमें 30 दिन की इसमें दोस्तों निर्धारित की गई है। तो ये योजना थी माँ बाउचर योजना, जो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान के अंदर इस समय संचालित की जा रही है। अगली महत्वपूर्ण योजना की बात करें तो वो राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके लिए है मुख्यमंत्री निःशुल्क फैब्रिक वितरण योजना। यानी कि यूनिफॉर्म से संबंधित ये योजना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत ने शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत
पिछली सरकार के अंदर ये इस योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। और इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त वर्दियां यानी यूनिफॉर्म प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान में कई माता पिता ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उनके बच्चों के लिए यूनिफॉर्म प्राप्त करने से रोकती है। तो ऐसे बच्चे जो यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते, उनको यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निशुल्क फैब्रिक वितरण योजना की शुरुआत गत सरकार के अंदर, गहलोत सरकार के अंदर की गई थी। तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है बाल कल्याणकारी योजनाओं के रूप में। राजस्थान के ये दोबारा से इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक दिया जाएगा, 2 सेट इसमें दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से राज्य के 1,16,828 बच्चों को राज्य सरकार द्वारा इसे प्रदान किया जाएगा। ये पूर्ववर्ती सरकार की घोषणाएं हम पढ़ रहे हैं। राज्य सरकार विद्यार्थियों को 200 रुपये यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए भी प्रदान करेगी। इसके अलावा पात्रता राजस्थान का जो विद्यार्थी है, राजस्थान का मूल विद्यार्थी निवासी होना इसमें चाहिए। केवल सरकारी स्कूलों के बच्चे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये इस योजना के प्रावधान है, इस योजना की पात्रताएं निर्धारित करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योजना राजस्थान के अंदर संचालित की जा रही है, जिसमें हमने कल देखा कि लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाया गया है और 1 साल में 30 लाख लखपति दीदी बनाने का प्रावधान कल के बजट के अंदर किया गया था। तो ये भी राजस्थान में संचालित की जाने वाली बाल कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है। इसका प्रारंभ 15 अगस्त 2023 में किया गया और इसका योजना का जो नाम है वो है लखपति दीदी योजना। जी हाँ दोस्तों, लखपति दीदी योजना के नाम से वर्तमान के अंदर ये योजना संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको ऋण उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए जो विभाग काम कर रहा है वो विभाग है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद विभाग इस योजना के क्रियान्वयन का काम दोस्तों कर रहा है। यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली योजना है। लखपति दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रारंभ की गई है और यह योजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित इस समय वर्तमान के अंदर की जा रही है। तो बड़ी महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों इस समय जो राजस्थान के अंदर संचालित की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी योजना है अनुप्रीति कोचिंग योजना, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, जिसकी समय सीमा जो है अभी एडमिशन लेने की वो बढ़ा दी गई है। इसकी शुरुआत दोस्तों 5 जून 2021 को की गई। जो बच्चे आर्थिक अभाव के अंदर कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले सकते, उन बच्चों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। 5 जून 2021 को इस योजना की शुरुआत दोस्तों की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को उत्कृष्ट ढंग से उनको तैयारी करवाना और उनके लिए कोचिंग उपलब्ध करवाना। इनका संबंध कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। और इसके लिए जो पात्र विद्यार्थी होंगे वो सबसे पहले तो राजस्थान के निवासी होने चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसके लिए जो आर्थिक कंडीशन है वो है कि परिवार की वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, ऐसे विद्यार्थी इस योजना का लाभ दोस्तों ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण योजना है गरिमा बालिका संरक्षण सम्मान योजना और ये 2016 से प्रारंभ की जा रही है दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं के प्रति जो हिंसा होती है या उनका जो शोषण होता है उनको रोकना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
विभिन्न सत्रों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना, उनको पुरस्कार देना और बालिका संरक्षण के लिए उनको प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के जो पुरस्कार है वो 2 सत्रों पर दिए जाते हैं, एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक संस्थागत स्तर पर। ये 2 पुरस्कार इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने स्तर पर बालिकाओं के संरक्षण के लिए काम करता है या कोई संस्था के माध्यम से इस प्रकार का काम करता है, तो व्यक्तिगत स्तर पर और संस्थागत स्तर दोनों पर ही इस योजना के तहत पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जो पुरस्कार की राशि है वो 25,000 रुपये नगद है। इसमें इसके साथ सम्मान प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक स्मृति चिन्ह जो है वो इसमें भेंट किया जाता है। पुरस्कार जो है वो हर साल 24 जनवरी जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसके अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो ये भी एक राजस्थान से जुड़ी हुई बालिकाओं के संरक्षण के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। अगली योजना की हम बात करें, उड़ान योजना। ये भी बालिकाओं से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत 2021 में की गई दोस्तों। 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना का जो संचालन कर रहा है वो महिला अधिकारिता विभाग इस योजना का संचालन कर रहा है। इसमें जो पात्रता रखी गई है, इसमें 15 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। वितरण राजस्थान स्वास्थ्य सेवाएं कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से वितरण केंद्रों तथा विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध इस योजना के तहत करवाए जाते हैं और इस योजना के लिए राज्य स्तर पर 2 तथा जिला स्तर पर एक ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किए जाते हैं। तो उड़ान योजना 15 से लेकर के 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए इस समय राजस्थान में संचालित की जा रही है। इसके अलावा शैक्षिक योजनाओं की अगर हम और बात करें तो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना इस समय संचालित की जा रही है। इसका संचालन जो कर रहा है वो उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है और इसमें जो पात्रता है, जो पात्र व्यक्ति हैं या जो पात्र वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है अति पिछड़े वर्ग NBC, जैसे कि बंजारा, गाड़िया लुहार, रायका, रेबारी और गुर्जर। इनमें इन 5 जातियों के समुचित विकास के लिए ये योजना शुरू की गई थी और इसमें जो बालिकाएं हैं, जो बालिकाएं हैं वो RBSE या CBSE के अंदर उनके कम से कम 50% अंक होने चाहिए और परिवार की वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। वरीयता के आधार पर पहले इस पर 1500 स्कूटी जो है वो निःशुल्क वितरित की जा रही थी, लेकिन नए बजट में इसमें दोस्तों बढ़ोतरी की गई है। तो देवनारायण जो हमारे राजस्थान के लोक देवता है उनके नाम पर ये स्कूटी योजना प्रारंभ की गई है। अति पिछड़े वर्गों के लिए दोस्तों ये योजना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, और इस योजना का प्रारंभ 2018 से दोस्तों किया जा रहा है। इसका संचालन जो कर रहा है वो उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है। 12वीं कक्षा में प्रथम 1 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान इसमें की जाती है। सामान्य जो छात्र है 500 रुपये प्रति माह और वर्ष में अधिकतम 5,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा विकलांग छात्रों के 1,000 रुपये प्रति माह और वर्ष में अधिकतम जो है वो 10,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। अल्पसंख्यक जो छात्र है उनको 1,000 रुपये प्रति माह और वर्ष में 10,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। इसकी जो शर्त है वो पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अन्य कोई छात्रवृत्ति का छात्र जो है वो लाभ नहीं लेना चाहिए। ऐसे बच्चे ही इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाते हैं। अगली योजना की हम बात करें, स्टार कार्यक्रम। स्टार कार्यक्रम, इसका पूरा नाम है सेट ऑफ ऑगमेंट रिजल्ट और इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो था बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत। इसका जो मूल उद्देश्य था
और इसका जो लाभार्थी वर्ग था वो कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनमें उपचारात्मक शिक्षण करवाया गया, जिससे कोविड के समय उत्पन्न जो समस्याएं थी, जो कमियां थी, उनको दूर किया गया। यानी जो बच्चे कोरोना के दौरान किन्हीं कारणों से विद्यालय में नहीं जा पाए, बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत इस योजना का क्रियान्वयन किया गया और ये उन विद्यार्थियों के लिए थी जो कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ते थे, उनको उपचारात्मक शिक्षण दिया गया। यानी जो कमियां बच्चों के अंदर रह गई कोरोना काल के दौरान, उन कमियों को पूरा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित किया गया था। तो ये पूर्ववर्ती सरकार की योजना थी। इसके अलावा अगर हम बात करें खेल रत्न एवं खेल पुरस्कार योजना, इसका प्रारंभ 2017-2018 के अंतर्गत किया गया। इसका आयोजन जो करता है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर इस योजना का क्रियान्वयन करता है। इसमें जो पात्र हैं वो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में जो अध्ययन कर रहे हैं बच्चे, वो इसके पात्र माने गए। और इनका लाभ जो है वो क्या था, कला रत्न पुरस्कार एक विद्यार्थी को एक मुश्त 51,000 रुपये इसमें दिया गया। इसके अलावा खेल रत्न पुरस्कार एक विद्यार्थी को एक मुश्त प्रदान किया गया। इसके अलावा देखो अगली योजना जो है वो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के नाम से संचालित की जा रही है। इसका प्रारंभ दोस्तों 25 जून 2011 को संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत किया गया और इसमें ऐसे बालकों के लिए या बालिकाओं के लिए योजना थी जो कि अनाथ थे। उसमें तात्कालिक जो सहायता की गई थी वो 1 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता की गई थी और 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रतिमाह प्लस में 2,000 रुपये इसमें अतिरिक्त वार्षिक दिए जाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत था। इसके अलावा दोस्तों 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए सरकारी नौकरी दिए जाने का प्रावधान किया गया। ये प्रावधान 2023-24 के बजट में किया गया और शिक्षा हेतु 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान भी इस योजना के अंतर्गत था। बेरोजगारी भत्ता योजना में प्राथमिकता अंबेडकर डीबीटी एवं अन्य जो है इसमें प्रावधान है। पिता की मृत्यु या कोई विधवा महिला है उनको 1 लाख रुपए 1500 रुपये पेंशन प्रति माह, इसके अलावा बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह और 2000 रुपये वार्षिक दिए जाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत दोस्तों किया गया था। इसके अलावा हम बात करें एंटी रोमियो स्क्वाड योजना। इस योजना का प्रारंभ 1 मार्च 2024 को किया गया। इसका उद्देश्य है एंटी रोमियो स्क्वाड योजना इसका नाम है और इसका उद्देश्य है प्रदेश में बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना की घोषणा 8 फरवरी 2024 को दोस्तों की गई और यह 1 मार्च 2024 को क्रियाशील भी हो गई। राजस्थान में भी एंटी रोमियो स्क्वाड की 56 यूनिट्स जो है इसमें इस समय तैनात की गई है और इस स्क्वाड की प्रत्येक यूनिट में एक उप निरीक्षक और 4 सिपाही इसमें शामिल है, जिनमें से 2 महिला सिपाही भी इसमें शामिल है। यानी महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, महिलाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है एंटी रोमियो स्क्वाड योजना। ये योजना दोस्तों इस समय संचालित की जा रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योजना है भामाशाह सम्मान समारोह यानी योजना जो संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो दानदाताएं हैं उनको सम्मानित करने के लिए ये योजना इस समय राजस्थान के अंदर संचालित की जा रही है। और दोस्तों इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1995 को हुई और इसका जो मूल उद्देश्य है वो स्कूल में शैक्षिक, सहशैक्षिक एवं मौलिक विकास में योगदान करने के लिए दानदाताओं को प्रेरित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं के बारे में जाना कि राजस्थान में वर्तमान में और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाएं किस प्रकार से संचालित की जा रही है और उनमें जो पात्र वर्ग है वो कौन कौन सा है। आप देख रहे थे थार प्राइम। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। आप सभी को नमस्ते, अपने बहुत अच्छे से ख्याल रखें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।